पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश भर में बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर सब जगह, खास करके जो पार्टी के कार्यालय हैं, पार्टी प्रमुख पदाधिकारियों के निवास हैं, ऐसे सब स्थानों के ऊपर आज जो है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बने 41 साल हो गए हैं और हमें ध्यान में है कि जब 41 साल पहले मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, उस समय का जो पहले का इतिहास है, पहले जो पार्टी भारतीय जनसंघ होती थी तो जनसंघ के रूप में 1975 तक, बल्कि 1977 तक काम किया और इमरजेंसी के दिनों में हज़ारों लोग आपातकाल का विरोध करने के लिए जेलों में गए। इंदिरा गांधी के उस समय के क्रूर शासन में ये सारे जो घटनाक्रम हुए, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ करके जनता पार्टी इस रूप में और सत्ता में आई। उसमें भी जनसंघ के मूल विचार के लगभग 100 सांसद बन करके आए थे और पहली बार हमारे कुछ सांसद जो है वो केंद्रीय सरकार में मंत्री बने थे। 1980 में कुछ ऐसे कारण हुए कि जनता पार्टी टूट गई और उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण है वो हुआ। ऐसे काल से लेकर के और लगातार आज 41 साल में बहुत शून्य से, क्योंकि एक समय ऐसा था भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद आए थे 1984 के अंदर, तो वहाँ से लेकर के और लगातार यात्रा करते करते आज देश में शासन के नाते से सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और पार्टी का अगर साइज़ देखते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। और हम लोगों ने देश में समाज को किस प्रकार से सुशासन की व्यवस्था दी जाए, चाहे हमारे प्रांतों की सरकारें हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है, बहुत से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और उसके परिणाम स्वरूप आज देश की जनता का विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को और प्रदेशों को आगे बढ़ा सकती है, जनता को एक जनता हित की सरकारें ये दे सकती है। सर, व्हाट नेक्स्ट? इतना आपने कहा कि पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया, अब आप बतौर संघ प्रचारक भी रहे हैं, तमाम भूमिकाओं में रहे हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन अब अगला टारगेट क्या देखते हैं भाजपा के लिए बतौर एक पार्टी? देखिए, आज भी देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ऐसी विचारधाराएं जिनको हम देश हित में नहीं मानते, ऐसी विचारधाराओं के कुछ गढ़ हैं। उन गढ़ को तोड़ने का सिलसिला भी कुछ साल पहले शुरू हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे स्थानों पर भी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उन प्रदेशों में भी जहां पहले कभी कोई सोचता नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे स्थानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने कवर कर लिया है और बहुत जल्दी, उदाहरण के लिए जैसे बंगाल है, बंगाल मई का पहला सप्ताह होगा, बहुत एक उज्जवल वो सप्ताह होगा जिस दिन हमको समाचार मिलेगा कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सरकार बना ली है और जब एक कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रदेश उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो एक देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी। लेकिन सर, जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी नेताओं का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, सैनी साहब का विरोध क्या चल रहा है, सैनी साहब का, इस विरोध को आप कैसे देखते हैं? आवली हॉल में आप भी नहीं जा पाए थे, फिर आपने पत्र में लिखा था, इस विरोध को अक्सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, चूँकि प्रदेश में कुछ लोग, मैं फिर कहूँगा कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया हुआ है, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी इतनी संख्या है कि जिससे जनता को प्रभावित है। लेकिन जैसे एक परिवार होता है, परिवार में भी इतने सारे सदस्य होते हैं, उसमें 1 या 2 सदस्य कभी कभी किसी कारण से कोई नाराज़गी होती है या कोई शरारती तत्व होता है या कुछ भी होता है, कुछ समय तक उसको समझाया जाता है। समझाने के बाद उसको ये विचार किया जाता है कि एक ठीक लाइन पर वो आ जाएं। परिवार के तो अंग हैं ही हैं और कभी न समझी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, सीमा पार हो जाए तो फिर उसको थोड़ा एक प्रकार से उसको दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। आज एक घिनौनी हरकत जो एक मैं कहता हूँ जानलेवा हमला हुआ सांसद के ऊपर, और ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं हुई है। अगर इस प्रकार से सीमा तोड़ेंगे, जिस बात को वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे शांतिप्रिय आंदोलन होंगे, शांतिप्रिय तरीके से हम विरोध करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से हम झंडे दिखाएंगे, हम कहते हैं झंडे दिखाएं कोई बात नहीं, कहीं नारेबाजी करनी है कोई बात नहीं, प्रदर्शन धरना करना कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहन नहीं किए जाएंगे और जहां इस प्रकार सीमा से कोई बढ़ेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सर, सरकार इन पूरे मसलों को लेकर के पिछले कई बार इस तरीके की एक्टिविटी रही है, सरकार आखिर इतनी पोलाइट क्यों हो रही है? मैंने बताया क्योंकि परिवार अपना है, घर अपना है, प्रदेश अपना है, लोग भी अपने हैं।
जब अपना कोई परिवार घर होता है तो एक समय तक समझाने का जो काम है, समझाइश का जो काम है वो करना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ, मैं अपील भी कर रहा हूँ और वो समझाने का काम आज भी हम कर रहे हैं। सीमा से आगे नहीं बढ़ना है। आपका संयम कब तक बना रहेगा सर? संयम तो लगातार रहेगा और संयम के साथ कमजोरी नहीं है हमारी। जैसे मैंने पहले भी घोषणा की है, संयम आगे भी बना रहेगा, लेकिन तौर तरीके बताना ये हमारा काम है, बताएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई जिस तरह की कोई हिंसा है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन सरकार पंजा लड़ा रही है, हाथ मिलाना था पंजा लड़ा रही है, आंख से आंख मिलाने की बात थी, आंख मिलाकर डरा रही है, साथ लेके नहीं चल रही है और अपनी विफलताओं का ठीकरा विपक्ष पर। कोई हमारी विफलता नहीं है और कोई हम विपक्ष को उस नाते से कभी छेड़ते नहीं है, लेकिन विपक्ष बैठे बैठे बैकग्राउंड से शरारतें करे तो शरारतें विपक्ष की भी समझ में आती हैं, उनको सहन नहीं किया जाएगा। आखिर ये विपक्षी लोग इस सीमा तक चले गए कि अगर हमने ये कहा कि जो कोई ऐसी भाषा बोलता है हम इसका विरोध करेंगे, उसको नहीं आने देंगे, उसकी हम निंदा करेंगे, और विपक्ष जो है निंदा करने से भाग जाए तो निंदा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि विपक्ष का एक समर्थन, एक साइलेंट उनका जो समर्थन है वो विपक्ष का उनको है। तो इसलिए ये बात कब छुपी हुई नहीं है। खास करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता खुद दौड़े दौड़े चले जाते हैं और जहाँ कहीं भारतीय जनता पार्टी जजपा के नेता जाएंगे वहाँ ये पीछे से उकसा देते हैं कि वहाँ मत आने दो। तो ये कौन नहीं समझ रहा, सब समझ रहे हैं। इसलिए विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभानी चाहिए। सर, फसल की खरीद शुरू हो गई है और मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत पहले मैसेज जा रहे थे और आप कह रहे हैं कि बिना मैसेज के भी कोई लेकर के आएगा फसल तो उसकी फसल खरीद ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी विपक्ष के नेता ये भी सवाल उठा रहे थे, फिर उसका वो 16 लाख में से 8 लाख क्या हुआ रजिस्ट्रेशन कि उसको खत्म ही कर देते फिर मेरा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी चूँकि मंडियों में जितनी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से पूरा गेहूँ नहीं आ रहा, तो आज तो ये स्थिति है कि जब कमी आ रहा है तो बिना यानी टोकन के जो आएगा उसको उसकी जो शेड्यूलिंग है वो तो हिसाब से गेट के ऊपर की ही जाती है कि जो जब आ जाएगा उसकी शेड्यूलिंग करके, ताकि दोबारा से उसकी शेड्यूलिंग ना करनी पड़े। तो जितना 8-10 तारीख तक जब तक अनाज कम आ रहा है तब तक ये छूट दी है। बाद में जब कैपेसिटी से ज़्यादा गेहूँ आना शुरू हो जाएगा फिर उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्थाएँ हैं, जैसे अलग से परचेज सेंटर हमने बनाए हैं, वहाँ कुछ खरीद की जाएगी, या उस मंडी की फुल कैपेसिटी कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ बचेंगे तो शनिवार रविवार 2 दिन फिर हमने छोड़े हैं ताकि उस दिन बिना शेड्यूलिंग के लोग भी आएंगे, उनको भी करेंगे। हमारी कोई किसान के साथ इस मामले में विरोध नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक चलें, आकर मंडी में अफरा तफरी न बचे। कोरोना है और वैसे भी जब अफरा तफरी मचती है तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। वो दिन हमको याद है जब किसान 2-2 दिन 3-3 दिन मंडी में उसकी गेहूँ उतरती नहीं थी और वो वहाँ रातें काटनी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइनें सड़कों के ऊपर लगती थी। एक व्यवस्था करने के लिए आखिर एक क्यू में खड़े हो जाओ, आपकी जब बारी आएगी तब उसका काम होगा। अनुशासन करना कोई गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है। रोहतक का मुद्दा बनता जा रहा है, रोहतक का जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बंदर सिंह हुड्डा हो या फिर शैलजा ने पूरे हरियाणा में एक प्रदर्शन की बात कर दी और लाठीचार्ज की जांच की बात भी कर रहे हैं। रोहतक आप गए थे, आखिरकार उसमें हुआ कितना लाठीचार्ज? मैं आप लोगों को, मेरे पास वो वीडियो क्लिपिंग्स आ गई हैं, वो वीडियो क्लिपिंग्स सभी चैनल्स को आज मैं भिजवा दूंगा। उसको आप लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ जो लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं क्या वो शांतिपूर्वक था, क्या उन्होंने पुलिस के साथ झड़प नहीं की। किसान आगे बढ़ कर के झड़प कर रहे हैं और जब किसान एक सीमा से आगे झड़प करेंगे तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में कुछ अपनी घुड़की दिखानी पड़ेगी। क्या पुलिस चुप करके मार खाती रहेगी? पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, पुलिस के 3 लोग फट्टड़ हुए, तो और जो शांतिपूर्वक करने का एक वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए। वो चीज़ें आप लोग वीडियो के ऊपर क्लिपिंग उसकी चलाएंगे या आप लोग खुद देखेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि शांतिपूर्वक का केवल ढोंग है। इस प्रकार से उकसा करके वातावरण को खराब करना और कहते हैं कि हम कहीं ना जाएं, हम अपने किसी मित्र के यहाँ गए हैं, किसी कार्यकर्ता के यहाँ गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और उसके बाद ये करेंगे वहाँ क्यों आया कोई। थोड़ी सी सीमा बना के रखनी चाहिए। धन्यवाद।